हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9 साइंस का जो चैप्टर नंबर 7 है उसमें भौतिक राशि और भौतिक राशि का वर्गीकरण बताऊंगा। भौतिक राशि क्या होती है? भौतिक राशि भौतिक गुण होता है जिसका हम मापन कर सकते हैं। तो अब इसको कैसे समझेंगे? तो इसको समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा सामान्य तरीके से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मैं बोलता हूं कि आप बताइए, क्या इस आप मार्कर की लेंथ को बता सकते हैं, इसकी लंबाई को बता सकते हैं या इसकी लंबाई का मापन कर सकते हैं? तो आपका जवाब होगा हाँ। तो आप इसको स्केल की हेल्प से इसकी लंबाई को माप सकते हैं। तो जो भी चीजें जिनका आप मापन कर सकें आसपास की चीजों का, वो क्या कहलाती हैं? वो भौतिक राशि के अंदर आती है। अब भौतिक राशि जो है ये कितने प्रकार की हो सकती है? तो यहाँ पे उसका वर्गीकरण मैंने बताया है। सबसे पहला वर्गीकरण है मूल राशि। मूल राशि क्या होता है? एक ऐसी राशि होती है जो स्वतंत्र होती है, यानी इसको मापन करने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती है। ये स्वतंत्र राशि होती है, इसका मापन जो है स्वतंत्र रूप से हो सकता है। जैसे कि मैंने लंबाई बोला, लंबाई को मापने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप स्केल की हेल्प से बहुत ही आसानी से इसको माप सकते हैं। लेकिन अगर व्युत्पन्न राशि की बात करूं तो व्युत्पन्न राशि जो होती है वो मूल राशि पर निर्भर करती है। ठीक है, अगर आपको जो है मूल राशि नहीं पता होगा तो व्युत्पन्न राशि का मापन आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मूल राशियों से ही आपका व्युत्पन्न राशि बना हुआ होता है। उसके बाद आता है आप लोग का जो है दिशा और परिमाण के आधार पर अगर जो है भौतिक राशियों को बांटा जाए तो दो भागों में बांटा जाता है। पहला होता है सदिश और दूसरा होता है अदिश। सदिश राशियां क्या होती हैं? सदिश राशियां ऐसी राशियां होती हैं जिनका मापन अगर आप करते हैं तो मापन में आपका जो है दिशा चाहिए और परिमाण दोनों चाहिए होता है, जबकि अदिश राशि में आपको सिर्फ क्या चाहिए होता है? परिमाण चाहिए होता है। इसमें आपको दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती। अब ये क्या है, कैसे समझेंगे कि जो है कोई राशि जो है सदिश है या अदिश है? जैसे कि मैं एग्जांपल लेके बताता हूं। मैं बोल रहा हूं कि ये मान लीजिए मार्कर है और इस मार्कर पर मैं क्या कर रहा हूँ? बल लगा रहा हूँ। मैं इस पर क्या कर रहा हूँ? बल लगा रहा हूँ। पूछूंगा कि आप बताइए कि इस मार्कर पर बल कहाँ से लग रहा है, तो आप क्या जवाब देंगे? कि इस मार्कर पर पीछे की ओर से बल लग रहा है। तो जब मैं बल लगा रहा हूँ उसकी दिशा को आप बता सकते हैं। तो ऐसी राशियां जिनकी जो है दिशा भी होती है और परिमाण भी होता है, सदिश कहलाती है। जैसे कि मैंने एग्जांपल में के लिए आपका बल, तो जो बल है इसकी दिशा होती है। आप किसी भी वस्तु के गति को देखकर बता सकते हैं। अगर मैं इस वस्तु को ऐसे धक्का दे रहा हूं तो ये आगे मूव कर रहा है, तो अगर मैं बोलूं कि बल किधर लग रहा होगा तो बल जो है कहां से लगेगा जिससे कि आगे बढ़ सके, तो आप बोलेंगे कि इसके पीछे से लग रहा है। तो मतलब गति के आधार पर आप बता सकते हैं कि बल किधर से लग रहा होगा। वैसे तो ये जो है गति से इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन फिर भी आप लोग जो है थोड़ा अगर दिमाग लगाएंगे तो जनरल केस में आपको ये देखने को मिलेगा कि आपका बल के गति के आधार पर बल की दिशा को बताया जा सकता है। और अगर अदिश की बात करें तो उसमें दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती है और उसमें दिशा आप बता भी नहीं पाएंगे। जैसे कि एक एग्जांपल लेके मैं बोल रहा हूँ, मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि दूरी है, क्या है? दूरी। तो मैं बोलूंगा कि दूरी की जो है दिशा होती है। अब इसको कैसे समझेंगे कि दूरी होता क्या? पहले ये समझिए, उसके बाद इसकी दिशा को बताएंगे हम लोग कि होता है कि नहीं। तो दूरी होता है दो बिंदुओं के बीच की लंबाई। दो बिंदु है, मान लीजिए एक बिंदु ए है, दूसरा बिंदु बी है। ये बिंदु क्या है? यहाँ पे कोई भी अपना जो है घर मान सकते हैं और इसको आप अपना स्कूल मान लीजिए। मैं बोल रहा हूँ कि ये आपका घर है, आप अपने घर से चलना स्टार्ट करते हैं और कहाँ चले जाते हैं? आप चले जाते हैं अपने स्कूल, और ये जो है स्कूल का रास्ता है। तो ये जो रास्ते की लंबाई होगी यही क्या कहलाएगी? दूरी कहलाएगी। जो कि आप यहाँ से यहाँ तक कवर कर रहे हैं वही आपका क्या कहलाएगा? दूरी कहलाएगा। ये कंपलसरी नहीं है कि इसको जो आप कवर ही करेंगे, लेकिन बस इतना ध्यान रखिए कि आपका जो रास्ता होगा कहाँ से, आपके घर से लेकर स्कूल तक के बीच का जो रास्ता है और उसकी जो लंबाई है वही लंबाई क्या कहलाएगी? दूरी कहलाएगी। तो मैं पूछूंगा कि बताइए क्या ये जो रास्ता है इसकी डायरेक्शन आप बता सकते हैं कि इसका डायरेक्शन किधर है? तो इसके डायरेक्शन को आप नहीं बता पाएंगे। ये रास्ता कभी इधर जा रहा है, तो जब इधर जाएगा तो इस पर जो है आप अगर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो आप देखेंगे कि जो है ये कुछ इसकी डायरेक्शन इधर है। इधर यहाँ पे आएंगे तो इसकी डायरेक्शन कुछ इधर हो जाएगी। इधर जाएंगे तो स्पर्श रेखा खींचेंगे तो इसकी डायरेक्शन कुछ इधर मिलेगी। तो अलग अलग पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो जब चेंज हो रही है तो आप इसकी दिशा तो बता ही नहीं पाएंगे, कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन बता ही नहीं पाएंगे। तो जब पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं बता पाएंगे तो इसको क्या माना जाता है? अदिश माना जाता है। इसीलिए दूरी को क्या कहा जाता है कि ये क्या होती है? अदिश राशि होती है।
तो मुझे उम्मीद है कि ये सभी के सभी टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस।